जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज बात करेंगे 9 फरवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। तो मैं कल की आपको देने वाली हूँ और आपके ऊपर है कि आप कल की उस की को या उस चाबी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो, मतलब आई नो देयर मस्ट बी अ रीज़न क्यों ये थॉट और ये बात जो है अचानक से मुझे फ्लो हुई कि ये कल की है और आप कल की को, कल की चाबी को किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो आपके ऊपर है। बट कोशिश कीजिएगा कि आप बेहतरीन तरीके से इस चाबी को इस्तेमाल करें। तो देखते हैं कि कल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 9 फरवरी, राधे कृष्णा। 9 फरवरी 2023, 9 फरवरी 2023 क्या हमारे लिए लाने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या एनर्जी है 9 फरवरी 2023 कल की। राधे कृष्णा। 9 फरवरी 2023, राधे कृष्णा। ओके, सो मैनी कार्ड्स और अलग अलग उसमें कार्ड्स आए हैं सेट्स में। आई एम गोइंग टू टेक देम लाइक दैट ओनली। पहला कार्ड जो है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स जो होता है वो एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जाने का कार्ड होता है, लेट गो करने का कार्ड होता है, एक टास्क कंप्लीट करके नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ जाने का कार्ड होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी का फ्लो बहुत स्ट्रांग है और अपने इमोशंस के फ्लो को बैलेंस करके, अपने इमोशंस के फ्लो को एक तरह से सेट करके सही जगह पे लगाकर उन्हीं इमोशंस के थ्रू आगे बढ़ने का, पहाड़ पे या उस जर्नी पे आगे जाने की एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। 8 के बाद आइडली 9 आता है जो कि हर्मिट एनर्जी में जाने का कार्ड होता है। एंड आई थिंक टाइम, हर्मिट एनर्जी में जाने का वक्त जो है वो आ गया है। तो आपको कुछ ना कुछ लेट गो करके कल का दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो जो लेटिंग गो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि इमोशनल फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फॉर श्योर आप वो लेट गो कर पाएंगे और उस लेट गो को करके आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। ये है इन जनरल कल क्या होने वाला है। और फिर कल की चाबी जो है वो वहाँ पर दूसरे कार्ड्स में है जो मैं आपको दूंगी। सो लेट्स सी और क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। सो पहला कार्ड जो है वो लेट गो का है, दूसरा कार्ड जो है वो ट्रैवल एनर्जी बताता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो हर्मिट जो यहाँ पर है वो ये देख रहे हैं आप, ये जो हुड है और ये जो हुड है ये जो है ये यहाँ पर नदी के ऊपर, पानी के ऊपर जो है वो गया और वो पानी के ऊपर जाकर यहाँ पर वो किसी को एक्चुअली नदी पार करवा रहा है या किसी को एक्चुअली मदद कर रहा है किसी तरफ जाने के लिए। तो आपको डेफिनेटली कुछ लेट गो करना पड़ेगा सो दैट आप किसी और की मदद कर सकें, लेट गो करने में किसी और की मदद कर सकें, आगे बढ़ने में किसी और की मदद कर सकें, सिचुएशंस को चेंज करने में, या फिर आपकी मदद के लिए कोई पर्सन जो है वो कल डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। आपकी हेल्प करने के लिए कोई गाइड्स, कोई एंजल्स, कोई एनर्जी जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट होगी और आपको वो हेल्प लेकर आगे बढ़ना है। ट्रैवल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है कल कार्ड्स पे, तो किसी तरह का ट्रैवल या मूवमेंट हो सकता है। थर्ड कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और इसके पास 3 स्वॉर्ड्स हैं। चौथी स्वॉर्ड जो है वो अपनी गोद में रखकर ही इज एक्चुअली वेटिंग एंड थिंकिंग ऑफ समथिंग। सो लिटरली थोड़ा सा वेट करने की, इवैल्यूएट करने की और राइट समय का इंतजार करने की एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन वो प्रिपरेशन के लिए उसको टाइम लगा है, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को वक्त देने के लिए, अपने सही हथियार को चुनने के लिए, अपनी सही एनर्जी को चुनने के लिए, अपने सही पैशन को चुनने के लिए। तो लिटरली कल की एनर्जी जो है ट्रैवल, मूवमेंट और उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने की एनर्जी है सो दैट आप वो जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सकें। एंड इफ यू सी 2 किंग्स टुगेदर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों किंग्स एक साथ आए हैं और यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वेटिंग बिफोर दैट मीटिंग हैपनिंग। तो कल एक तो कोई मीटिंग हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, किसी पर्सन से आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी पार्टनर से आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई मूवमेंट हो सकती है। वो ट्रैवल, वो मूवमेंट जो है वो किसी तरह के रिजल्ट की तरफ जा सकता है, एक्शन की तरफ जा सकता है। आप अपने पैशन को लेकर कोई स्टेप ले सकते हो, आप अपने करियर को लेकर कोई स्टेप ले सकते हो। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि किसी के साथ कोई ऐसी मुलाकात हो जो फ्रूटफुल हो, जो किसी एक तरह से किसी कंक्लूजन की तरफ जाए, लेकिन वो एकदम से नहीं होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। कहीं किसी से मिलना, कहीं किसी से कनेक्ट करना, कहीं कोई कम्युनिकेशन, कहीं करियर वाइज कोई चेंज, कहीं वर्क वाइज कोई चेंज, सबके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा और आपको कुछ लेट गो करके, ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा। और अगर वो करते हैं आप तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी समबडी इज वेटिंग फॉर यू टू टेक अ स्टेप, मतलब आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है उस स्टेप के लिए और जब वो स्टेप आप ले लोगे तो डेफिनेटली वो मीटिंग जो है वो भी होगी। लेकिन कल मेडिटेशन जरूर करनी है, हो सके तो थोड़ी देर के लिए, बेशक 5 मिनट के लिए करें, मेडिटेशन जरूर करनी है। और ट्रैवल करते वक्त
अगर आप ट्रैवल करें, ट्रैवल लाइट, कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। अब हम की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इवैल्यूएट करने की एनर्जी होती है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट रख के सर्कमस्टांसेस को देखने की और उसके बाद आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। ये बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल है। और दूसरा जो है प्रिंसेस ऑफ कप्स है। प्रिंसेस ऑफ कप अपनी इंट्यूशन को सुनने की एनर्जी होती है। आंखें बंद है उसकी और वो सिर्फ महसूस कर रही है अपने आसपास को, तो अपने सेंसेस को सही तरह से इस्तेमाल करने की एनर्जी है। एंड देन देयर इज चैरियट। चैरियट जो है फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी होती है, जहां पर आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेकर, डाउट्स और क्लैरिटी को एक साथ लेकर उसको अपने कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ते हो। और कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो आपकी की क्या है कल, इवैल्यूएट करें, अपनी इंट्यूशन की सुने और उसके बाद सिचुएशन का चार्ज जो है वो अपने हाथ में लें, क्योंकि वो जो है वो आपको हेल्प करेगा। और एक बार जब आप आगे बढ़ते हैं, देयर आर गोइंग टू बी स्टेप्स जहां पर आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, ने अगला पाथ क्या है, अगला स्टेप क्या है, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और फिर अगला स्टेप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो फिर से यहाँ पर नाइट है जो बहुत डीपली इवैल्यूएट करता है। यहाँ पर प्रिंसेस है जो थोड़ा सा एक ध्यान देती है या थोड़ा सा एक बार देखती है। एंड देन लास्ट में देयर इज क्वीन ऑफ वांड्स। और क्वीन ऑफ वांड्स जो है उसके पीछे जो है आग लगी है ऑलरेडी, और वो आग जो है शायद उस पर क्वीन ऑफ वांड्स का ध्यान नहीं है, बिल्ली ऑलरेडी छुप गई है और आग जो है वो कभी भी क्वीन ऑफ वांड्स तक पहुंच सकती है। तो वो अपनी वॉन्ड लेकर दूसरी तरफ के ध्यान में है, बट बिल्ली ऑलरेडी छुप चुकी है, उसको ऑलरेडी पता है कि अब आग लग गई है। और इफ यू सी, स्नेक एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देगी आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो थोड़े दिन से रेगुलर आ रही है, और क्योंकि कल की है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत रेगुलरली आ रही है। और इंट्यूशन डेफिनेटली, इनर वॉइस आपकी डेफिनेटली कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको सुने और थोड़ा सा ध्यान दें कि आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ बैठे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे पीछे ऑलरेडी कोई मुश्किल, कोई सिचुएशन आ चुकी है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान ना दे रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दें, वो ध्यान देना ज़रूरी है। और क्योंकि ये कल की है तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से कुछ इवैल्यूएशंस जो हो रही थी उनको लेकर कुछ एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो जो एक्शन की एनर्जी है वो डेफिनेटली मनी रिलेटेड होगी, मनी रिलेटेड होगा, मनी रिलेटेड कोई चीज़, कोई बात, कोई न्यूज़, कोई खबर जो है वो आ सकती है। बट वो आग जो है वो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर मुझे लिटरल एनर्जी दिखाई दे रही है, वेयर समथिंग इज इवैल्यूएटेड वेल और फाइनली द एक्शन इज गोइंग टू, एक्शन इज गेटिंग क्लोजर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जो एक्शन जो है वो और पास आता जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे चैरिट है, 7 है और उसके दोनों तरफ प्रिंसेसेस की एनर्जी है। और प्रिंसेसेस की एनर्जी इनर एनर्जी होती है, इंट्यूशन की एनर्जी, इंटरनल वर्क की एनर्जी, चुपचाप साइलेंटली अपना काम करने की एनर्जी। और यहाँ पर प्रिंस है जो एक्चुअली फिर प्रैक्टिकल एनर्जी में जाता है, और क्वीन है जो एक्चुअली क्रिएट करती है फिर उस चीज़ को। तो साइलेंटली किसी चीज़ पर वर्क होने की एनर्जी ड्यूरिंग द डे, एंड देन उसके बाद एक्शन की एनर्जी। बट ये साइलेंट वर्क जो है ये बहुत समय से हो रहा है, एंड देन इंट्यूशन इज समवेयर रेलेवेंट टू इट। और यहाँ पर 7 है ये, और 11 4 होता है तो 47, यहाँ पर 4 है, 7 है तो 47, और यहाँ पर 3 4 5 6 7 तो 47। सो लिटरली 7 7 और 4 तीनों की एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है दैट कल का दिन जो है वो डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग थॉटफुलनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स के द्वारा कुछ स्टेप्स लेना, या लीडर्स किसी सिचुएशन को इवैल्यूएट करें। ये, और ये लीडर कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस का बॉस हो सकता है, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, आपके अपने घर का कोई डिसीजन हो सकता है, घर का कोई डिसीजन मेकर हो सकता है। बट लीडर्स जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं वो किसी चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे कल, और उसको इवैल्यूएट करके एक स्टेप आगे जो है वो डेफिनेटली लेंगे। और ये ट्रैवल, मूवमेंट या मनी इन्वेस्टमेंट या मनी रिलेटेड कोई स्टेप हो सकता है। कल इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह सोच लेना ज़रूरी है, जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पहले ही आग लगी है, तो कल इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं गीता, क्योंकि कल की है तो गीता तो बनता है। तो मैसेज क्या है हम सब के लिए 9 फरवरी के लिए। सो राधे कृष्णा। 9 फरवरी 2023 मैसेज। ओके, सो मैसेज क्या है हमारे लिए?
मैसेज है यहाँ पर इक्वल विजन। चैप्टर 5 है, वर्स 18 है, और ये बेसिकली बोलता है कि जो एक्चुअली वर्च्यू है ट्रांसडेंटल नॉलेज का, वो है कि जो वाइज होते हैं वो डिवाइन ट्रुथ को सब लोगों में देखते हैं, चाहे कोई प्रीस्ट हो, चाहे कोई वाइज हो, चाहे कोई काऊ हो, एलिफेंट हो, डॉग हो, या वो डॉग को खाने वाला हो जिसको आउटकास्ट कर दिया गया है, सब में डिवाइन है। और आपकी विजन जो है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, आपको सबको इक्वली देखना है, गीता ज्ञान है। और कहीं ना कहीं इक्वल विजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको इक्वालिटी के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो हनुमान जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है ध्वजा के साथ, और ये लिटरली एनर्जी जो है वो कृष्ण जो है वो एक्चुअली ज्ञान दे रहे हैं कि सब समान है, राइट, सब समान है। वो जो बुरा है वो भी उसमें भी उतना ही कृष्ण है, उसमें भी उतना ही डिवाइन है जितना अच्छे में है। जो बुरा है उसमें भी उतनी ही नॉलेज है जितनी अच्छे में है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है वो डिफरेंस है। और सब समान है तो डेफिनेटली उन एनर्जीज को एक साथ आना, उन एनर्जीज को इवेलुएट करना, अपने डिसीजंस को इवेलुएट करना, और दूसरों को लेकर और अपनों को लेकर आप कैसे सोचते हो उसको इवैल्यूएट करना जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज़रूरी रहने वाला है। और कल की एनर्जी अगर मैं आपको एक लाइन में दूं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि, या एक मिनट में दूं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कल अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को लेट गो करने का दिन होगा, जहां पर आप पहले से जो चीजें आपको पता है, आपको लगता है आप जानते हैं, आपको पता है, आपको पूरी नॉलेज है उसके बारे में, उनसे कुछ बहुत अलग आपके सामने आएगा। और आपको वो प्री कंसीव्ड नोशन जो है उसको छोड़कर दोबारा एक बार सोचना पड़ेगा, दोबारा एक बार चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप किसको क्या समझ रहे थे और वो एक्चुअली में क्या था। और वो रीवैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाली है कल का दिन के। तो कल जब भी आप किसी भी चीज को लेकर डिसीजन लें, ट्रैवल करें, मूव करें, किसी भी छोटी या बड़ी चीज को लेकर डिसीजन लें, तो एक बार रीवैल्यूएट जरूर करिएगा, एक बार दोबारा से जरूर सोचिएगा, एक बार दोबारा से चीजों को जरूर देखिएगा, और ये समझिएगा कि हर एक इंसान के अंदर भगवान है, और हर एक इंसान जो अच्छा करता है उसको वैसा फल मिलेगा, जो बुरा करता है उसको वैसा फल मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को बुरा और किसी को अच्छा समझना है। हो सकता है जिसको आप अच्छा समझ रहे हो वो बुरा निकले, और जिसको बुरा समझ रहे थे वो अच्छा निकले। तो समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू टुमारो। तो कल कुछ बहुत अलग दिखाई दे सकता है लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, या चीजों के बारे में। और तैयार रहिए सरप्राइज होने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई सरप्राइज कल हमारी इंतजार कर रहा है। और उम्मीद है वीडियो आपकी हेल्प करे, अगर करे तो प्लीज और लोगों तक शेयर कर लें इसको, ताकि सब लोग जो है अपने दिन की शुरुआत जो है एक बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे कर पाएं, और उनको पता हो कि क्या करना है ड्यूरिंग द डे और क्या नहीं करना है, और दिन का बेस्ट जो है वो अपने लिए आउटकम दे पाए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।